हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? क्लास 10 अब ठीक है? चलिए अच्छी बात है। शुरू करें क्लास। देवी प्रपन्नति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलस्य प्रसीद विश्वश्री पाहि विश्वम तमिष्य देवी चराचर। माँ देवी का स्मरण सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये मंत्र है जिसमें पूरे विश्व की रक्षा के लिए किया गया। देवी प्रपन्न हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात्र जगतो किलस्य प्रसिद्ध विश्वश्री पाहि विश्वम तमिष्य देवी चराचर। ठीक है, मतलब पूरे विश्व के ठीक से रखने के लिए। और आज जो हम लोग 37 तक 37 रियल नंबर अभी चल ही रहा है। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन अभी चल ही रहा है। रियल नंबर अभी चल ही रहा है। एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन अभी चल ही रहा है। ज्यादा कुछ टाइम बर्बाद नहीं करते हुए रियल नंबर चल ही रहा है। एग्जाम स्टाइल चल ही रहा है। कितना से? अभी आज 37 से 38 से पढ़ेंगे शायद। आगे हम लोग जो बना लिए थे 37 तक में 36 तक 37 तक बनाए थे, जिसमें एम का वैल्यू निकाल। ठीक है, 38। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल ऑन। फाइंड द लिस्ट नंबर। जब ये लिस्ट है इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 तक का ऐसा कौन नंबर है जिसमें सबसे भागा लग जाएगा, वो उसका एलसीएम होगा। दैट नंबर विल बी देयर। देयर इस सब के लिए आया, THE आया, उन सभी के लिए आया। इट्स क्यों नहीं लिखा? तो एक नहीं ना है, एकाधिक है, एक से ज्यादा है, 1 2 3 4 5 गो है। दैट नंबर विल बी, जो नंबर पूछा जा रहा है जिसमें सब इस पांचों से भागा लग जाएगा, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा, आप अपने माथा में लिख लीजिए। दैट नंबर विल बी देयर एलसीएम। वो वही नंबर होगा जो उसका एलसीएम नंबर होगा। एलसीएम निकालने के बाद क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5, कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग कॉमन। क्या है? सो इट विल बी मल्टीप्लाइड, कुछ कॉमन नहीं है। इसका एलसीएम विल बी 1 इंटू 2 इंटू 3। ओ सॉरी, निकालो, इसमें दूंगा है। फंस गए थे फंदा में। कोई तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार। चलो कोई बात नहीं। 2 और 4 है ना, इसमें थोड़ा फेता है। ठीक है, नहीं नहीं, नथिंग कॉमन लिखना गलत है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 4 हमने ओवरलुक कर गया। 1 2 3 5 रहेगा तो तुम गुनाह करोगे। देखो भाई, यहाँ मेरे गलती से ही सीखने का कोशिश करो। मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ ताकि तुम लोग सीखो। 1 2 3 5, इसमें क्या होगा? सब गुना हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 तिका 15 दूना 30 एकान 30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। लेकिन यहाँ देखो, ये 2 और 4, इसमें 2 कॉमन है, इसीलिए इसको निकालो। अच्छा, 2 से भागा दो, जिसमें नहीं लगेगा उतार दो। 1 में नहीं लगेगा, उतार दिया। इसमें लगेगा 2 1 जा 1, तो 1 लिखो। 3 में नहीं लगेगा तो उतार दो। 4 में लगेगा तो कितना? 2 2 2 जा 4, लिखो। इंटू 5 में नहीं लगेगा, उतार दो। अब गुना करो, अब इसका एलसीएम निकलेगा। वही गलती मैं कर रहा था। एलसीएम बराबर 2 इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 3 इंटू 2 इंटू 5। 5 दूनी 10 दिया, 30 दूनी 60, 60। ये हुआ तुम्हारा आंसर। ऐसा गलती, सिली मिस्टेक, मेरे ऐसा गलती कोई नहीं करेगा। 38 नंबर खलास, 38 नंबर खलास, 39 नंबर शुरू। समझ में आया मेरी बात? 1 3 5 रहेगा जहां सब प्राइम था। कुछ प्राइम रहे ना रहे, जहां कुछ कॉमन ना हो, यहाँ प्राइम की बात कुछ नहीं है। प्राइम तो मैं प्राइम तक तो हम लोग निकालते निकालते ले जाते हैं। चलो अब 39, 39 में क्या बोलते भैया? In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, English are 48, 80 and 144. 48, 80 and 144। ठीक है, एक हिंदी पर आता है, एक इंग्लिश पर आता है, वो पढ़ाता है फ्रेंच। अब मिनिमम नंबर निकालना है।
जहां मिनिमम की बात होती है ना, तहां हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल निकालना होगा, वो एक अलग चीज हुआ। लेकिन क्या कहते हैं मिनिमम, मिनिमम क्या होता है, छोटा क्या होता है, एचसीएफ पता है। थोड़ा सा माथा में ये सब चीज रखना, अब प्रैक्टिस करने से भी होगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने से भी होगा। तुम देखो अलग अलग का बनाना है रो में। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट का सब है, तीन वो क्लास में, तीन वो क्लास में नहीं, मतलब सब अभी तो बैठा हुआ है सब, इतना इतना करके है। अब इसको तुमको पहले तो व्हाट विल बी फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो रूम कितना, पहले तो इसको एचसीएफ निकालो। ठीक है, एचसीएफ निकालिए, क्या है भाई 38वां, 48 का तोड़ो पहले, टू 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 जा 4, फिर दूसरे टू 1 जा 2, फिर 2 से 2 6 जा 2, फिर 2 से 2 6 जा 6। ठीक है, ये हो गया 2 टू दी पावर इंटू 3। ठीक है, 48 बराबर क्या हो गया, 48 बराबर। ठीक है, एचसीएफ निकाल रहा हूं मैं, एचसीएफ इक्वल टू व्हाट निकालो। अच्छा 80 का 2 4 0 2 2 0 2 10 फिर 2 5, ये हो गया 80 का। 80 बराबर क्या हो गया, ये भी 2 टू दी पावर 4 इंटू 5, 144 144 निकालो। 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा 1 2 6, 3 जा ना, हाँ 2 3 जा 1 2 6 जा, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से, ये हो गया 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। ठीक है, अब देख रहे हैं एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या हो गया 2 टू दी पावर, इसमें भी 4 है, इसमें भी, सब में, और बाकी किसी में नहीं है। जो सब में हो एचसीएफ निकालने के वही लिखते हैं, 2 पर पावर 4 इसका एचसीएफ हो गया, तो बराबर क्या हो गया 16। एचसीएफ यदि 16 हो गया, इसका मतलब हुआ कॉमन जो पूछा गया था, जो मिनिमम, मिनिमम पूछा था ना, क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, व्हाट विल बी द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। 16 का रूम लगेगा मिनिमम। ठीक है, और कह रहा है सबके लिए सेपरेटली बोल रहा है, दूसरा दूसरा भाग में कह रहा है कि रूम रिक्वायर्ड इफ इन इच रूम, पहला तो निकल गया, ये इतना 16 को रूम लगेगा, लेकिन अब उसमें और सेकंड पार्ट क्या है, देखो ध्यान दो, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट क्या है, इफ इन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तो हो गया कि रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स। अब ये तो हौच पौच है, सब में अलग अलग है, अब सबको जोड़ दो पहले, सबको बराबर बराबर करने के लिए तो एक ही रास्ता है, तीन तीन जगह है, तीनों को जोड़ दो, 48 80 प्लस 144, इसको भागा कितना से दे दो, जैगो रूम है तो बराबर बराबर सब बैठेगा, है ना, है तो सब मिला के ना, सेम सेम बैठने के लिए 48 प्लस 80 प्लस 144, ये हो गया टोटल संख्या, रेंज का हो और जिसका हो, रूम तो 16 हुआ है, नंबर ऑफ रूम कितना हुआ, नंबर ऑफ रूम्स इक्वल टू 16। अब तुमको सब में बराबर बराबर बैठाना है, ये हौच पौच करके बैठा हुआ है, इसी में कोई फ्रेंच का है कुछ का है, लेकिन सब हौच पौच करके बैठा है। अब सबको सेपरेटली बैठाने के लिए, जब में कि हर एक में बराबर बराबर हो, कोई किसी में मान लो किसी रूम कहीं भी था, उसमें किसी में था 50 गो, किसी में 30 गो, इस तरह बैठा था, किसी में 20 गो तो किसी में 5 गो। लेकिन अब क्या करना है, अभी उसको अरेंज कर देना कि सब में बराबर बराबर बैठे। क्वेश्चन के सेकंड भाग में यही कह रहा है, तो बराबर बराबर बैठने के लिए तीनों को पहले जोड़ दो, कितना आता है, और फिर उसको 16 से एचसीएफ जो उसका रूम है, रूम का संख्या है, तो भाग दे दो, जितना नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
ये टीचर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रूम विल बी द नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच। चलो इसको जोड़ो, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5 8, 13 4 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, 272 बटा 16। ठीक, वो जोड़ा है तो भाई गलती हो जाती ना हमसे जोड़ने उड़ने में, लगा ऐसे लाइन देके तो जोड़ते नहीं। 4 8 12 के 2 हासिल 1, 4 8 12 के 4 8 12 के 2 हासिल 1, फिर 4 1 5, 5 8 13, 13 4 17, ठीक ही तो लिखे। अब काटो इसको, कटता है क्या? 16 का 16 बचा कितना है इसमें? 12 11 ना, 112, 16 सत्य बोलो तरसा 70 से कट गया। 17 17 करके 16 को रूम नंबर 16 हुआ। नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम इक्वल टू 17। प्रत्येक रूम में 16 को रूम है, तीनों को जोड़ दिए उसको 16 से भागा दे दिए। मैंने एससीएफ पहला निकालना बड़ी काम था, बड़ा काम था। वो जब हो गया तब उसको सेकंड पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का उसको निकालना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि टोटल लमसम जो था तो वो संख्या था, तीनों को जोड़ दिया, उसको फिर जितना रूम है उसमें डिवाइड कर दिए। तो 17 को 17 एससीएफ, 16 एस सी एफ था, 17 को रूम हो गया। 17 अब वही ना क्वेश्चन मिल रहा था कि बराबर बराबर बैठेगा, इस व्यवस्था लगाइए, लगा दी व्यवस्था। मैंने 16 को रूम में 17 17 करके सब बैठेगा, टोटल संख्या 272 हो गया था ना। ठीक है, टोटल संख्या 272 था और हौच पौच बैठा हुआ था, लेकिन उसको सीधा सीधी कर दिया। आगे चलते तो हो गया 40 नंबर। 40 नंबर the number 525 and 3000 are both divisible by 3 5 15 25 cent. What is the SCF of 525 and 3000? ये तो वही चीज तो है जो एससीएफ होगा। पहले तो अगर बात है भाई, क्या क्वेश्चन कर दी नंबर the numbers 525 and 3000 are both divisible by, तो डिविजन है तो है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमको निकाला और डिविजिबल हो या नहीं हो। लेकिन हमको तो पूछ रहे हो तुम एक ही क्वेश्चन, तो कैसे फंसाता है देखो, पहले वाले का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 525 एंड 3000? 525 एंड 3000, 525 और 3000। अरे सिंपल बात को एचसीएफ निकालो ना यार। कितना नंबर चाहिए? 39 40। एचसीएफ निकालना है तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। अब कटता है किससे नहीं कटता वो तुम बाद में करते हो, मेन बात इसका सेकंड पार्ट में था। एचसीएफ निकालना बात तो सीधा सीधा बोल नहीं रहा। चलो 5 से लगेगा, 5 1 5 और 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 दुगुनी 10, 5 1 5। अब 3 से लगेगा, 3 7 21, ये हो गया 5 स्क्वायर बराबर हो गया 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। 3000 का निकालिए, इसका निकालिए, इसमें 2 से दीजिए 1500 से कट गया, फिर 3 से दीजिए 500 से कट गया, फिर 5 से दीजिए 100 से कट गया, फिर 2 से दीजिए 50 से कट गया, फिर 2 से दीजिए 25 से कट गया 5 से दीजिए 5 से कट गया। कैसा तमाशा कर दिया। ठीक है, गिनो 1 2 3, तो क्या हुआ बराबर 2 टू दी पावर कितना 1 2 3, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 कितना 3, तो वही है एक ही है, और इंटू 5 कितना 1 2 3। अरे क्या हो रहा है, फिर गिरेगा यार। इसीलिए कोडलेस मैथ ठीक रहता है। 2 टू दी पावर 3, 5 टू दी पावर 1 2 3, क्या निकालना था इसमें? हाँ, एचसीएफ ना। तो एचसीएफ इसमें क्या होगा बताओ? ग्रेटर पावर क्या है? अरे ग्रेटर पावर थोड़े होता है जो
दोनों में होता है, वही लिखेंगे, वही HCF होगा। देखो कॉमन जो मिलेगा ना उसी को लिखना है भैया। HCF में सही लिखा हूं तो मैं, देखो बार बार आंसर नहीं मिलेगा फिर मत बोलना हमको। देखो इसमें पूरा पावर LCM नहीं है कि बड़का लिखोगे, छोटका लिखो। छोटका 5 स्क्वायर है तो लिखो 5 स्क्वायर HCF निकालना है। ठीक है, बेसिकली यही पूछ रहा है। पहला पार्ट में तो क्या लिखा है 5 से भागा लगता है, वो तो बाद में लगेगा उलझाने के लिए। तो ये 5 स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, लिख दिए। एगो 5 नहीं है इसमें तो नहीं लिखेंगे, यदि LCM रहता तो लिखते। ये 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, लिखो, लिख लिया 3। और 2 क्यूब इसमें है, अरे 2 तो इसमें है ही नहीं, और कुछ लिखना ही नहीं है। 7 है नहीं, नहीं है इसमें है, तो यही तो 25 दिया 75, 25 दिया 75, 75 इसका आंसर हो गया। बात खत्म करो तुम, यही चीज पूछना था। अब इसको भागा लग रहा है 5 से, फिर बोल रहा है कि 15 से, क्या सब बोला है, 25 से तो लग ही तो रहा है। ये ना क्वेश्चन में था कितना से भागा लग रहा है, उलझा रहा था बिना मतलब के, बुखार में डुबा रहा था। क्वेश्चन देखो, भागा लग रहा है 3 से, हाँ तो लग तो रहा है, 15 से भी लग रहा है, लग तो रहा है, 5 से भी लग रहा है, लग तो रहा है, इसमें तो लगेगा। उतना उलझाना का क्या जरूरत है। चलो अब 41 का बनाओ, 41, जल्दी जल्दी एक दो और बना लो ताकि एक और बात में खत्म हो जाएगा इसका चैप्टर 41वां। ठीक है, 41, 41 का है क्वेश्चन। 41 देखिए, 41, 41, रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड ए सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। जल्दी जल्दी पढ़ना है भाई। रवि टॉक्स 16 मिनट टू टेक्स 16 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड, while शिखा कंप्लीट द राउंड इन 20 मिनट्स। उसको 20 मिनट लगता है ना, सर्कुलर ऐसे गोल है, रवि को कम लगता है 16, लेकिन शिखा को, रवि को 16 मिनट इधर से घूम रहा है और शिखा को 20 मिनट। बढ़िया बात, मिनट में है भाई, याद रखना है मिनट। अच्छा, अब कहता है ये बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो यहाँ से ए से निकला था दोनों इस डायरेक्शन में, तो अभी तो एक साथ दौड़ा था, लेकिन हर एक बार में वो 4-4 करके ज्यादा हो जाएगा ना। रवि जो है 4 किलोमीटर 4 मिनट, अरे शिखा 4 मिनट ज्यादा लेगी, मतलब 4 मिनट पीछे रहेगी रवि से। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग उसका क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। अगले बार भी एक तरह का इस तरह का सवाल हम बनाए हुए हैं, उसका LCM निकालो और निकाल के फिर देखो कितना होता भैया, समझ गए ना। इस तरह का सवाल जब भी रहेगा, सवाल रहेगा परीक्षा में भी, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि 4 मिनट एक आदमी या दूसरे आदमी से, या तीनों आदमी रहेगा तो तीनों का निकालेंगे। पीछे हो रहा है तो पीछे होने के लिए, समान होने के लिए, उस समय को एडजस्ट करने के लिए हम लोग को LCM निकालना पड़ता है। फॉर सच क्वेश्चंस you are supposed to find out the LCM। अब निकालो 16 का और 20 का, 16 और 20 का, इसको हम लोग एगो अलग तरह से भी निकालते हैं, प्राइम से ही निकालो। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 टू दी पावर 4। 20 का 2 10 जा, फिर 2 5 जा, इसका तो और आगे नहीं जाएगा, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5। अब बताओ एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको लिखते हैं, इसमें तो और कुछ नहीं है। 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो एलसीएम में हम लोग क्या लिखते हैं, एलसीएम में हम लोग क्या लिखते हैं, बड़ा वाला पावर, तो 2 टू दी पावर 4 लिख दिए इनटू, और कुछ होगा, इधर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है लेकिन 5 भी है, एलसीएम में हम लोग वो भी लिखते हैं। एचसीएफ थोड़े है, एचसीएफ रहेगा तो क्या, इसका एचसीएफ क्या होता है 2 स्क्वायर, जो उसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन एलसीएम में क्या है, बड़ा पावर इसलिए लिखते हैं कि जो इसमें भी है और उसमें भी, उसमें उसके अलग भी है दो, इसीलिए बड़ा पावर एंड 5 कितना हुआ, 16 गुना 5 बराबर 80। ठीक है,
80 मिनट के बाद, आफ्टर, जो 4-4 मिनट पिछड़ जाएगा ना, 4-4 मिनट पिछड़ रही है ना, तो वही 20 मिनट में कंप्लीट, 20 राउंड में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, 20 राउंड में नहीं, 4-4 मिनट पिछड़ रही है ना, तो यही तो 80 80 मिनट में, आफ्टर 80 मिनट ही होगा। हाँ, आफ्टर 1.5 घंटा, 80 मिनट, करीब करीब 1.5 घंटा। दे विल मीट अगेन, दे विल मीट अगेन, खत्म हो गई बात। 41 का क्वेश्चन खत्म हो गया। 42, अभी इसीलिए बना रहे हैं ताकि एक दिन में और कंप्लीट कर देंगे। 42, फाइंड द एचसीएफ 404 एंड 96 का एचसीएफ, वेरीफाई द, ये वेरीफाई क्या, ठीक है ठीक, 42 बोला, 42 42, चलो 42 42, 43 तक बना लेंगे तो 5 को बचा रहेगा, बन जाएगा। कोशिश करते हैं, देखते हैं। 42 एचसीएफ एंड एलसीएम अब 404 एंड 96, 404 एंड 96 का दोनों चीज निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ये दिया हुआ है, देखो तो, कहता है वेरीफाई एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड फाइंड कहता है, हाँ निकालना है। और उसके बाद अब ये पता करना है कि दोनों का गुणनफल, वो तो सब जानता है। ये सब निकालने के बाद ये पता करना है कि जैसे P इंटू क्यू बराबर एलसीएम ऑफ पी क्यू, पी एंड क्यू एंड एस इंटू एससीएम, ये सब ऑफ पी एंड, इस तरह का। मतलब एलसीएम जो इन दोनों का, इसका जो एलसीएम होगा पहले निकालो, सो गुना इसको पहले मैं 404 इंटू 96 बराबर जो होगा वही वो होगा कि नहीं, चेक करने बोल रहा है। वो तो फॉर्मूला नहीं होता है, फिर भी हम चेक करके बताएंगे। पहले तो एलसीएम निकालो इसका और एचसीएफ भी निकालो। 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 1 आन 2, 0 2 1 आन 2। अब तो कटेगा, 101 कौन चीज से कटता है, कुछ से नहीं कटता है सर ना, ऐसा तो टेबल में नहीं आता है कुछ, अद्भुत बात है। 96 दो चौका 8, 1 2 8 16, 2 दूनी 4, 24, 2 1 आन 2, 12, छक्के 12, बुद्धि के 6, ये हो गया 2 टू दी पावर 5 3, और ये हो गया 2 टू दी पावर, ये 101 गलती क्या है, क्वेश्चन देखो तो ठीक से यार, ये सब फंसा देता है। 404 ही था ना, 404 ही तो लगा हमको, 404 96, हाँ यही तो करना है। 404 का इतना ही पर 101 पर खत्म हो जा रहा है। देखो कैमा क्वेश्चन है, वही तो ठीक है, वो 101 से आगे नहीं बढ़ता है, ऐसे यही खत्म करो। ये बराबर लिखो, ये बराबर लिख दिया ना, ये बराबर लिखो 2 स्क्वायर इंटू 101। एचसीएफ कितना होगा, कुछ नहीं होगा, एचसीएफ कुछ यही होगा जो 2 स्क्वायर है सबसे कम, और तो कुछ है नहीं कॉमन, और कहीं से भागा नहीं लगता है। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2 दूनी 4, ठीक है, क्योंकि दोनों में यही कॉमन है। और एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा वाला लिखते हैं। बड़ा वाला क्या है, ये है 2 टू दी पावर 5, और साथ में और लिखते हैं जो नहीं कटा है, तो 101 भी नहीं कटा है और ये भी नहीं कटे है, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 303, 101 को 3 से गुना करेंगे तो, और ये हो गया 2 बार 5 को, 2 दूना 4 दूना, अभी पढ़ाए थे ना अंगूठा वाला, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32। अब 303 को 32 से गुना करो, 32 दिया 96 के 6 9,
32,009 और 32 दिया 96, हाँ 96, 9696। एलसीएम क्या हो गया 9696। अब क्या बोल रहा था, अब इस 9696 को 4 से गुना करके देखो इसके बराबर है कि नहीं, वो तो करना पड़ेगा, ये ना एचसीएफ एलसीएम हुआ। 9696 को गुने 4 बराबर होगा, ये होगा ना, तो लोग अपने यहाँ गुना करके देखो, ये हमको करना पड़ेगा तो फिर एक सवाल नहीं बनेगा। कर रहे हैं देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं, बराबर ही होगा, बराबर ही होगा। 404 को 96 से 404 नहीं, 4 को 96 96 से 96 96 से 4 से 6 चौक 24 के साथ हासिल 2, 4 नवा 36 2 38 के 8 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27 2, 4 नवा 36 2 38 3,00,000 38,734 38,734 है। इसको 404 को 96 2 अंक वाला गुना है, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 600 और 2, 6 चौक 24, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9003, 9 चौक 36 प्लस करो 4, 6 2 8 मिल तो रहा है, 4 3 7 मिल तो रहा है, देखो 4 8 7 मिल गया तो भी मिलेगा, 6 2 8 मिल तो रहा है, 3 के 3 38,787, दोनों बराबर है कि नहीं, टेस्टेड एंड फाउंड है कि ओके। चलो और एक क्वेश्चन बना देता हूं, तो बाद अगले दिन एक में खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 42वां 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 क्वेश्चन बना के खत्म करेंगे आज मनीष। 42वां इज प्रूव दैट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर। क्या सवाल है ये, 43वां, उसके बाद 5 को रह जाएगा। 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, चलिए जल्दी जल्दी। 1/√5 is an irrational number। ये क्या करना है, कौन करेगा प्रूव, हम करेंगे। प्रूव दैट, क्या करोगे, पी बाई क्यू में मानो, लेट 1/√5 is equal to p by q, है ना। तो क्या होगा, q बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी हैव कोना कोनी गुना q बराबर हो गया √5p। सो √5 बराबर निकालोगे तो q ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ जाएगा, हो गया बात खत्म, यहीं पर खत्म करो। विच इज कितना इजी है देखो, विच इज विच इज नहीं, इसको ऐसे लिखो ना भाषा में, ये वाला क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया ना। 10 वी सी दैट 10, ये क्या हो गया, रैशनल, क्या हो गया, रैशनल। 10 वी सी दैट √5 बिकम्स, यहां बिकम्स लिखना है, इज नहीं, बन गया। एलएचएस बराबर आरएचएस होना चाहिए लेकिन नहीं है, एलएचएस इरेशनल, आरएचएस रैशनल कभी हुआ नहीं होता, यहां पर हुआ है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं 10 वी, यहां जो हम लोग एज्यूम किए थे लेट या एज्यूम गलत था। 10 वी सी दैट द √5 बी बिकम्स एन ए रैशनल नंबर। इस हिसाब से यदि माने यदि √5 बराबर q बाई p हम प्रूव किया है तो रैशनल नंबर हो गया, व्हिच इज कंट्राडिक्टरी, which is contradiction, and thus our assumption, हम लोग जो assumption किए थे यहाँ let या assume was wrong, and moreover इसके आगे क्या, moreover if √5 is an, यहाँ पर तो इरेशनल लिख दो, 10 √5 इज एन इरेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन, हमारा गलती से
हम लोगों ने माना था, गलत साबित हो गया, फिर इरेशनल नंबर ही होगा, तो लिख दिए ना। अभी रूट 5 के लिए लिखे, इसके आगे मोर ओवर दे के लिखेंगे मेरा स्टाइल में, मोर ओवर इफ रूट 5 इज इरेशनल, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, भागा के लिए भी क्लोज्ड होता है, तो उसको डिवाइड भी करोगे तो वही हो जाएगा। सो 1/√5 also √5 also will be a rational will be an irrational number, irrational number। कैसा प्रूव, ये प्रूव हो गया। हमें कुछ नहीं है, जान नहीं है एक नंबर दो नंबर का। चलो आज यहाँ तक खत्म करते हैं, और आगे शायद बच गया है जो हम बता रहे हैं उसको एक क्लास में हो जाएगा, और एक क्लास में फिर अगले दिन पॉलिनोमियल पर शुरू कर देंगे। 48 तो क्या था, ठीक है, 43 तक हम लोग पहुंच गए, और 5 गो क्वेश्चन है जो अगले दिन हम लोग कंक्लूड कर देंगे। अभी तक कैसा लग रहा है क्लास, हमको बताइएगा अपने कमेंट में। आप लोग बहुत ज्यादा तो हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं है, 80-85 को है, देख रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा है। जो भी है आई एम सेटिस्फाइड, और जो भी है यदि देख रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए, मेरा भी इज्जत का सवाल है, और मैं उसी में सेटिस्फाइड रहूंगा। ठीक है कि आप लोग मन से पढ़ेंगे, मेरा ध्येय भी वही है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, और इसलिए मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, नहीं तो अभी हमको कोई उसका वो नहीं था। ठीक है, तो अच्छा से पढ़िए। यदि आप लोग के काम हम आ पा रहे हैं तो लिखिएगा कमेंट में कि हाँ हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो चलाइए। और हमारे साथ पर इतना देर रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। अगले अभी तो देरी है, फिर भी अग्रिम शुभकामना डेली देते रहेंगे, और इतना कहते हुए मैं अपने क्लास को कंक्लूड करता हूँ यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।